Good morning, 7th standard students. It's time to continue with our chapter, The Gift of Chapels, and we had in our previous class, that is our lecture, we came till this comprehension, that is the first part of the lesson. We discussed our questionnaires and I told you to find these answers by reading it again. I am going to read the next part of your lesson. So, let us see further. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstrings, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tufts. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. So, what is this explained over here? As in our previous part of the lesson, the story, we found that someone was making some screechy noise, that is some awkward music was coming from far away distance, a little distance away. So, here when somebody, when Mridu was also scared and even the kitten was scared and it hid himself under the chilies which were kept for drying in a tray, wooden tray. So, Mridu crept up to the window. Mridu क्या किया? चुपके से वो दबे पांव विंडो के पास गई और उन्होंने विंडो से क्या देखा? Lali was sitting a little distance away awkwardly. और बेतुके जो पोजीशन होता है उस पोजीशन में लली जो सीख रही है वायलिन चलाना, वो बैठी हुई हैं उस रूम में विंडो में जहाँ से मृदु देख रही है, पीप इन कर रही है और उनके हाथ में क्या है? वायलिन है और वायलिन से जो प्ले करते हैं बो स्ट्रिंग वो भी उनके हाथ में है. उनका एल्बो जो है जटिंग आउट है, यानी कि बॉडी से थोड़ा बाहर को निकला हुआ है क्योंकि वो पोजीशन में उनको बैठना ही पड़ता है जब हम वायलिन होल्ड करते हैं. एंड हर आईज ग्लेज विथ कॉन्सेंट्रेशन, और उनकी आंखें कैसी हैं? एकदम चमकदार हैं. ग्लेज मतलब थोड़ी चमकीली हैं. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो भी वो सीख रहे हैं. और उनके सामने कौन बैठा है? इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, जो पीछे की तरफ उनकी पीठ दिख रही है, थोड़ी बहुत विंडो की तरफ जो है उनका पीठ दिख रहा है. वो कैसा दिख रहा है पीछे की तरफ से? वो थोड़ा पतला दुबला फिगर है उनका, बोनी फिगर, यानी कि थोड़े पतले हैं, वो थिन स्ट्रक्चर है उनका बॉडी का. और द म्यूज़िक मास्टर, वो म्यूज़िक मास्टर है. ही हैड अ मोस्टली बोल्ड हेड, उनका पूरा सर तो नहीं, थोड़ा बहुत उनके बाल है सर पे और बाकी का उनका बोल्ड है, मीन्स नो हेयर है, हेयर नहीं उनके सर पे. और उनके जो थोड़े बहुत बाल हैं उस पर ऑयल नज़र आ रहा है, वो पूरी तरह ब्लैक हैं बाल. और वो कहाँ पर गिर रहे हैं? कानों की तरफ, यानी कि उनके ऊपर के हिस्से में जो सर का पार्ट है उधर बाल नहीं है, कानों की तरफ बाल है. और उनका जो ओल्ड फैशन टफ है, यानी कि जो उनका बाल का जो फैशन है वो थोड़ा पुराना है. ऑब्वियसली इज़ अ ओल्ड पर्सन, तो उनका जो लुक है, हेयर का जो स्टाइल है वो थोड़ा ओल्ड फैशन है. टफ यानी कि उनके जो थोड़े बहुत बाल दिख रहे हैं वो ओल्ड फैशन में कोम किए हुए हैं.
अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड, और उन्होंने गोल्ड चेन पहन रखी है गले में, ग्लीम्ड यानी कि चमक रही है, ग्लीम ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, कौन सी है, डायमंड रिंग, और उनकी जो गोल्ड चेन है, गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उनकी जो गर्दन है स्किनी है थोड़ी, लेदरी ओवर हियर मीन्स यानी कि फ्लैश नहीं है, पूरी स्किनी लग रही है, उसको लेदरी बोलते हैं, यानी कि एकदम पतली दुबली गर्दन में उनका जो चेन है वो चमकता हुआ नज़र आ रहा है, ग्लीम मीन्स अगेन शाइनिंग, एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उनके हाथों में जो है डायमंड रिंग भी नज़र आ रहा है जो ग्लिटर है, अगेन चमकना, एंड इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, और उनका हाथ जो है ऊपर नीचे की तरफ हिल रहा है, द स्टैम्प ऑफ द वायलिन, वो भी वायलिन हेल्प कर रहे हैं लली को चलाने में, तो उनका भी हाथ ऊपर नीचे जा रहा है उसका स्टैम्प जो है, बो जो है उसका चलाने में, और अ लार्ज फुट स्टक, और उन्होंने इतना भी देख लिया मृदु ने कि उनका जो पैर है वो पैर में उनके फुट जो है लंबे लंबे हैं, स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, तो उनका जो नीचे का हिस्सा है वो बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनका गोल्ड बॉर्डर से उनका पैर इतना लंबा लंबा नज़र आ रहा है, बड़ा बड़ा पैर नज़र आ रहा है, कौन सा बॉर्डर है वो, इट्स योर धोती में जो बॉर्डर होता है वो गोल्डन कलर का है, सी भैया, धोती इन तमिल वेस्टी, वेष्टी, ओके, तो वेष्टी जो है उनकी धोती है जिसमें बॉर्डर कौन सा कलर का है, गोल्ड कलर का है, वो उस गोल्ड कलर से नीचे की तरफ जो वो बैठे हैं उनके लंबे पैर फूट जो हैं नज़र आ रहे हैं, और वो पैरों के साथ क्या कर रहे हैं, ही वॉज बीटिंग टाइम, वो टाइम बीट कर रहे हैं, यानी कि वो म्यूज़िक पे बीट कर रहे हैं अपने हाथों को, टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिकटो, अच्छा वो पैरों से भी अपना म्यूज़िक इंजॉय कर रहे हैं, टाइम बीट कर रहे हैं विथ हिज लॉन्ग टो ऑन द फ्लोर, ज़मीन की तरफ वो अपने पैरों का जो लंबा पार्ट है, दैट इज़ य लॉन्ग पार्ट ऑफ बिग टो, उससे वो 1 2 1 2 जैसे गिनते हैं हम म्यूज़िक की लय पर जाते हैं वो काउंट कर रहे हैं, फिर ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, और उन्होंने फ्यू नोट्स प्ले भी किए वायलिन के, लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, लेट्स सी स्टम्बल क्यों हो गए वो, एकदम उनकी जो कर रहे थे काम उससे एकदम सरप्राइज होके हिल जाना, लय से थोड़ा हिल जाना, स्टम्बल्ड हो जाना, लेट्स सी क्वाइट हेल्पलेस, यानी कि वो बराबर नहीं कर पा रहे हैं, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, तो वो बार बार जो लली जो है वायलिन सीख रही हैं बार बार अपने सुर से अपने ताल से अलग हटती जा रही हैं, यानी कि सुर के साथ नहीं चल रही हैं, जैसे कि वो उनके मास्टर जो है म्यूज़िक मास्टर हेल्प कर रहे होंगे वैसे नहीं वो प्ले कर रही हैं. What a difference! The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and the whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stamp, making lovely music. तो जो है जब वो प्ले कर रहे हैं दोनों मास्टर उनको हेल्प कर रहे हैं लली को प्ले करने में बेटर होने के लिए, बट जब मास्टर उनके म्यूज़िक मास्टर जब वो वायलिन प्ले करते हैं तो उनकी म्यूज़िक बहुत ही सुर में जा रही है, विजिंग इन अ प्रॉपर, यानी कि ट्रेन उसकी बराबर की रफ्तार चल रही है ऐसे लग रहा है उनको. ये कौन बोल रहा है? इट इज़ सेड बाय एक्सप्लेन बाय रवि. तो ये रवि मृदु तो घूर के देखी जा रही है, स्टेड एट दैट ह्यूज बेरिंगटन हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टैम्प मेकिंग लवली म्यूज़िक. तो मास्टर को वो घूर के देखी जा रही है, बट जो उनकी म्यूज़िक को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? रवि, कि उनकी म्यूज़िक थोड़ी अच्छी जा रही है, बट ये जो लली प्ले करी वो आउट ऑफ म्यूज़िक में है, शी इज़ नॉट ऑन प्रॉपर ट्रैक. What is the meaning of beringed? The music master is wearing a ring. Okay. तो उनका जो रिंग का हैंड है
वो यूज़ कर रहे हैं, तो सबको नज़र आ रहा होगा. ओके, what a difference. The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. यानी मेलोडी जो है उनको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वो सही से बजा रहे हैं, सही से प्ले कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. ह्यूज बिरिंगटन हैंड, यानी कि उनके हाथों में जो इतनी सारी रिंग्स हैं, वो हाथ को वो कौन देख रहा है? मृदु. मृदु उनके हाथों को बड़े गौर से देखे जा रही है, जिसमें रिंग्स ही रिंग्स हैं. ओके, स्वॉक. देयर वॉज लली derailing अगेन. अम्मा केम अ wail from the gate. Amma, oh, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting. Okay, तो एक कोई आ गया है घर के बाहर. स्वैग. देयर वॉज लली derailing, यानी कि ये जो है बड़ी खतरनाक आवाज़ निकाल रही है लली अपनी वैलन से, जिससे वो स्वैकिन आवाज़ आ रही है. Swakima means uninteresting, where we are not able to go on listening to that sound. तो derail यानी फिर से वही है वर्ड. शी इज़ आउट ऑफ म्यूज़िक, ले उनका तालमेल नहीं जा रहा है. और एक कोई मांगने वाला आ गया. somebody, some beggar has come. अम्मा came a wail from the gate. गेट के बाहर से एक आवाज़ आई. अम्मा, ओ अम्मा बोल रहे हैं. तो रवि ने क्या किया? send that beggar away. उन्होंने जाके वो बैगर को जाने के लिए बोला. और क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा, और उनकी अम्मा ने बैक वेरेंडा से चिल्लाया. वेयर शी वॉज चैटिंग, जहाँ पर वो बैठ के बातें कर रही थी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. विथ तापी. तापी से वो बातें कर रही थी. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो उन्होंने वो बैगर के बारे में एक्सप्लेन किया कि ये उन्होंने एक हफ्ते से लगा रखा है आना, इसी टाइम वो आते हैं. एंड उन्होंने एक और घर फाइंड आउट कर लिया है अपने बैगिंग के लिए. तो ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पाती एक्सप्लेन टू तापी. ओके, then Mridu and Meena followed Ravi out. अब रवि जो बाहर गए हैं, मृदु और मीना भी उनको फॉलो कर दिया. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. गार्डन में आ चुके हैं, यानी कि जाने के लिए बोल रहे हैं रवि, बट फिर भी वो अंदर आ गए हैं गार्डन में. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. तो ये दोनों भी बाहर गए रवि के पीछे पीछे, और उन्होंने देखा कि ये जो बैगर हैं ये उनके गार्डन में आ चुके हैं. अपने ऊपर वाला जो उनका टॉप है वो होगा कपड़ा, द क्लॉथ, वो उन्होंने नीम के नीचे बिछा दिया, पेड़ के नीचे, और वो थोड़ी देर उधर बैठ गए हैं पेड़ के सहारे लेके, और बैठे रहेंगे जब तक उनको कुछ मिल नहीं जाता. आर्म्स मीन्स सम थिंग फ्रॉम दी पीपल इन दी हाउस. तो रवि ने क्या बोल दिया? गो अवे, एकदम झल्ला के बोला, बहुत गुस्से में बोला, स्टर्नली. ओके, तो पाती जो है सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस. पाती ने उधर से बोला जहाँ वो बैठी हुई है कि तुम कोई और घर ढूंढ लो, ओके, बैक करने के लिए. सो आई विल स्टॉप ओवर हियर चिल्ड्रन. वी विल कंटिन्यू आवर reading and understanding the lesson in the next video. Till then children, you are going to read your lesson. I always tell you to read it again and again to understand the lesson better. Hope you have understood it. If not, just let me know children. Till then, we'll take a departure. Bye.